हाय बच्चों। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंभूनाथ पांडे, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज मैं क्लास 11th का चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ये हिंदी मीडियम में होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, और ये आप लोगों के लिए जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई 4 के केमिस्ट्री पीजीटी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, आप इसको पढ़िए। एनसीईआरटी से ही बीपीएससी टीआरई 4 में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही साथ क्लास 11th के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपका चैनल है, और वीडियोज को लाइक शेयर और उन पे कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और लेसन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़ें, तो हम लोग परमाणु के अंदर जो कण होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनमें से हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन को की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उसी खोज की सारांश यहाँ पढ़ने वाले हैं, सारांश कि उसकी खोज कैसे 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 हुई थी, मतलब क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुए थे, क्या क्या विकास हुए थे। तो उन चीजों को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, उसमें किसका किसका क्या योगदान था, ठीक है। और परीक्षण में क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए, मतलब परीक्षण करने के बाद क्या क्या फल मिला, क्या क्या उसका रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट से वैज्ञानिक जो थे वो किस निष्कर्ष पे पहुंचे, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ तक छोड़े थे कल लेसन को, यहाँ तक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैथोड से एनोड एक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली स्फुरदीप्त पदार्थ कलेक्ट किया। ये भी हो चुका था पिछले क्लास में, मैंने बताया था कि इधर क्या किया जाता है, प्रतिदीप्त लेप लगाया जाता है जिसको फ्लोरोसेंट बोला जाता है, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर की दिशा में जाता है, यानी कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाता है। और चूंकि प्लस की तरफ जाता है किरण इधर से माइनस की तरफ से, इसलिए वो माना जाता है कि प्लस की तरफ वही कण जा सकता है जिसपे चार्ज कैसा हो, जिसपे आवेश माइनस हो। तो यानी कि ये जो कण जा रहा है, यानी कि जो रेज जा रहा है जिसको कैथोड रे कहा जाता था उस टाइम पर, वो क्या हो सकता है, वो माइनस यानी कि ऋणात्मक हो सकता है। उसी को आगे चल करके क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसी को और बेहतर तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से सारांश दी हुई है, सारांश कहाँ से दी हुई है, यहाँ से सारांश दी हुई है। तो यहाँ हम लोग सारांश देखने वाले हैं, तो देखते हैं सारांश। लिखा हुआ है कि कैथोड किरणें यानी कि कैथोड रेज कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। मतलब कैथोड किरणें जो हैं वो कैथोड से शुरू होती हैं, यानी कि माइनस वाले एंड से शुरू होती है, माइनस वाले इलेक्ट्रोड से शुरू होती हैं, और वो एनोड यानी कि प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये पहला था। दूसरा क्या है, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, इनको आप खुली नजरों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एनोड के पीछे छिद्र करना पड़ेगा, और यहाँ पीछे लगाना पड़ेगा ऊपर में, यहाँ पे है ट्यूब, कहाँ है, यहाँ पे है ट्यूब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको छिद्र करना पड़ेगा, और पीछे में यहाँ प्रतिदीप्त लगाना पड़ेगा, जिसको फ्लोरोसेंट बोला जाता है, चाहे फॉस्फोरेसेंट बोला जाता है। तब उस पे जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो कैथोड रे हैं वो जाकर टकराएंगे, और टकरा के हीट जब करेंगे तो क्या होगा, वहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा, ब्राइट चमकीला दाग बन जाएगा। तो वहां से आप पहचान पाएंगे कि हाँ कोई चीज आके इस दिशा में पड़ी है। दोनों साइड लगा दिया गया है, मान लीजिए इस साइड कोई धब्बा नहीं पड़ा, इस साइड धब्बा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस की तरफ से, कैथोड की तरफ से कोई एनोड की तरफ गया है कण, जो उस पर टकराया है प्रतिदीप्त पे, तो यहाँ से पता चल गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कह रहा कि ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों, जिन्हें स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त की
कहते हैं कि उपस्थिति में देखा जा सकता है, वही जो पीछे लगा के लेप। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं। मैंने भी बोला कि इन किरणों के जब किरणें कैथोड रे जो है, मतलब कैथोड किरणें टकराएंगी तो वो चमकेंगे। टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है। जो टेलीविजन में होता है आपका चित्र नलिका, जिसमें चित्र दिखता है, वो भी क्या होता है, कैथोड किरण का नलिका होता है। वहां पे वही इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के ब्राइट स्पॉट से ब्राइट जो है दाग बनाते हैं, चमकीला दाग बनाते हैं कई कलर का, और आपको वो दिखता है, ठीक है, पिक्चर दिखता है। टीवी पर्दा स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होता है। टीवी जो होता है उसका, टीवी का पर्दा जो होता है वो स्फुरदीप्त या फिर प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होता है, उसको लेपा जाता है स्फुरदीप्त से या प्रतिदीप्त पदार्थ से, ठीक है, तभी हमें दिखता है। देखिए कितना नॉलेज यहाँ मिल रहा है। जिस पर चित्र प्रतिदीप्त होते हैं उन्हीं पर चित्र फिर दिखते हैं, स्फुरदीप्त पे या प्रतिदीप्त पे, जो वहां पे लगा दिया जाता है टीवी के पर्दा पर। आगे दिए हुए है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र न हो, इनके ऊपर वो अनुपस्थिति हो, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र न हो, इनकी अनुपस्थिति हो, तो उस टाइम पे ये जो कैथोड रे है, जो कैथोड किरणें हैं, वो सीधी रेखा में जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति वहां दर्ज करा देंगे, यानी लगा देंगे आपका चुंबक और विद्युत धारा वहां से बहाने लगेंगे, किसी वायर के माध्यम से, किसी तार के माध्यम से, आप वहां से जब बिजली प्रवाहित कराने लगेंगे और बगल में कहीं चुंबक रख देंगे, तो वहां क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो ऐसे केस में जो है, वैसे कंडीशन में कैथोड किरणों का व्यवहार जो है वो ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। मतलब इन कणों का ऐसा व्यवहार हो जाता है जैसे कि वो ऋण आवेशित हो, और वही तो यहाँ पता चला है कि ये ऋण आवेशित हैं, इसीलिए इनको कैथोड रे को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो यहाँ से जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तब पता चलता है कि ये ऋण आवेशित कण है, उन्हीं के जैसा ये व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे कैथोड किरणों के लक्षण। कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब कैथोड किरण जो है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इनका लक्षण कैथोड किरण की नलिका, कैथोड किरण की नलिका जिसमें ये दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, कैथोड और एनोड, और बिजली प्रवाहित की जा रही है, और हल्के से उसमें गैस है, जो ऊपर ड्राइंग है ना, तो उसमें जो कैथोड किरण है उनका जो लक्षण है, कैथोड किरण नलिका और इलेक्ट्रोड किस पदार्थ से बना है इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, उस पे वो निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर नहीं करता है, कहते तो कैथोड किरण जो होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन, उनके लक्षण किन पे डिपेंड नहीं करते, एक तो कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड किस पदार्थ से बने हैं उन पे डिपेंड नहीं करते, उन पे निर्भर नहीं करते। कैथोड किरण नलिका का जो इलेक्ट्रोड है वो चांदी का बना है, एनोड कैथोड, या सोने का बना है, उससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ उसमें जो गैस है वो नियॉन है, हाइड्रोजन है, या फिर वो कोई और गैस है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन सब परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन तो भैया कोई भी इलेक्ट्रोड लो सब में है ना, सबके तरफ से आ रहा है, यानी कि सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, मजा आ रहा होगा, तो अगले पेज पे हम लोग चलते हैं और कुछ और देखते हैं चीजें। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या चीजें और आगे की गई। तो आगे यहाँ क्या की गई है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात, मतलब इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं, एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो भौतिक विज्ञानी थे, यानी कि फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने 1897 में
1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके, यही वाला ये जो ड्राइंग था ये, ठीक है, इसी का उपयोग करके, ये इलेक्ट्रोड इधर लगा के बैटरी लगा करके, इसी का उपयोग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत थे लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापा। इन्होंने क्या किया, आप ध्यान से देखिए। ये जो नलिका थी, नलिका, ये जो नलिका थी, नलिका, ये नलिका जो थी, ठीक है, ये नलिका जो थी कैथोड किरण नलिका, ठीक है, तो ये प्लस हो गया एंड और ये माइनस हो गया, ये माइनस इलेक्ट्रोड हो गया, ये प्लस इलेक्ट्रोड हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन का पथ था उसके लंबवत, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा था, इधर से इधर, दूसरा कलर ले लेता हूं, क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। तो जो लिया गया है क्या, आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, वो कैसा लिया गया है, लंबवत लिया गया है, ठीक है। तो लंबवत जब ले लिया गया तो क्या हुआ, यहां पर लंबवत मतलब कैसे लिया गया, ऊपर नीचे लिया गया। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो ऊपर नीचे ऐसे कर दिया गया। मतलब यहाँ क्या है, कोई विद्युत बह रहा है जिसकी वजह से एक क्षेत्र बन रहा है। तो जब उन्होंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र वहां लगाया, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाया, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, तो वहां से कुछ चीजें उन्होंने ज्ञात किया। क्या क्या, तो एक तो चार्ज उन्होंने नहीं ज्ञात किया, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे ये नहीं ज्ञात किया, और द्रव्यमान कितना होता है उन्होंने बल्कि उसका अनुपात ज्ञात कर लिया। अनुपात का मतलब ई बटा में, ई अगर मान लीजिए कि आवेश है तो ई बटा में एम उन्होंने मापा था। उन्होंने क्या किया कि विद्युत ये सब लगा करके, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगा करके, किसके लंबवत, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के, यानी कि दिशा के लंबवत, उन्होंने क्या क्या ज्ञात कर लिया, एक तो आवेश, आवेश जो था इलेक्ट्रॉन पे उसका, और जो द्रव्यमान था इलेक्ट्रॉन पे उसका अनुपात ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात किया, अनुपात ज्ञात किया, ई बटा में एम ज्ञात किया। ई क्या है, विद्युत आवेश है जो इलेक्ट्रॉन पे है, एम क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। तो इन दोनों का आवेश जो है, इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो उन्होंने ज्ञात कर लिया। किसने, जे थॉमसन ने। केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु ए पर कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। देखिए एक तस्वीर यहां दी हुई है। अब यहां देखिए, यहां पर हमारा कैथोड था, इस साइड मैंने बताया ही था, इस साइड हमारा क्या था, एनोड था। यहाँ पे ये जब नलिका ऐसे थी, यहाँ पे यूं थी। अब क्या किया गया है कि इसके लंबवत डायरेक्शन कितना, कैसा है इलेक्ट्रॉन का, इधर से इधर है डायरेक्शन, इसका दिशा यही ना है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इधर। इसके लंबवत क्या कर दिया गया, लगा दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, चुंबक रखेंगे, और वो कहाँ रखे हैं, देखिए नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। और ऊपर की तरफ क्या लगा दिए हम लोग, ऊपर की तरफ लगा दिए इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा दिए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों नहीं था, जब विद्युत क्षेत्र नहीं था, विद्युत क्षेत्र नहीं था, और जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में जो भी ये इलेक्ट्रॉन थे वो सीधी डायरेक्शन में ऐसे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने लगा दिया क्या चीज, तो जैसे ही आपने लगा दिया विद्युत क्षेत्र, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने पथ से विचलित होकर ए की तरफ जाने लगे। कहाँ जाने लगे, ए की तरफ। कौन, इलेक्ट्रॉन।
किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र के। और जब आपने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सी पर जाने लगे। अब ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा इस बार। ये था हमारा कैथोड, ये था हमारा इस साइड, ये था एनोड। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे। हमने क्या किया, नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र लगा दिया। ठीक है, जब कोई नहीं था तो कहां जा रहा था? बी पे जा रहा था। कौन? इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से निकल के ऐसे जा रहा था। लेकिन ज्यों ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, ये पॉइंट ए पे, इधर ए है, यहां जाने लगा। और जब विद्युत क्षेत्र हटा करके चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो ये इधर जाने लगा सी पॉइंट पर। और साथ ही साथ जब दोनों लगा दिया, इधर लगा दिया विद्युत क्षेत्र और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो बी पे ही जाने लगा। मतलब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र था वो, और विद्युत क्षेत्र, और साथ ही साथ कौन? एक मिनट, इसको क्लियर करके मैं अच्छे से लिखता हूं। ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र वो, और साथ ही साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये फिर से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाने लगा कहां पे? बी पॉइंट पे। यानी कि ये दोनों बैलेंस हो गए। अब एक बात बताइएगा कि हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया है, हमें पता है कि हमने चुंबकीय क्षेत्र कितना लगाया है, और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र कितना लगाया है, तो क्या हमको ये नहीं पता चल गया, ये पता नहीं चल गया कि इसमें कितना आवेश है इलेक्ट्रॉन पे? आपको आवेश नहीं पता चलेगा, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो था सीधी रेखा में पहले तो जा रहा था, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगा तो ऊपर ए पॉइंट पे जाने लगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र लगा तो सी पर जाने लगा। ठीक है, और जब दोनों को बैलेंस कर दिया गया तो ये फिर से बी पे जाने लगा। मतलब बैलेंस क्या हुआ है यहाँ पे? अरे भाई, बैलेंस हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसमें जो द्रव्यमान है उसकी वजह से वो नीचे भी तो जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो भी बैलेंस हुआ, वो भी हो गया संतुलित। तभी तो ये सी बी पॉइंट पे फिर से वापस आने लगा। अदरवाइज वो सी पे जाता, क्योंकि नीचे उसका लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। या फिर वो कहाँ जाता, या फिर वो ए पर जाता जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाते तो। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज जो है वो विद्युत क्षेत्र के पकड़ में आ जाएगा और उसको खींच करके पॉइंट ए पर बी से पॉइंट ए पर ले जाएगा। कौन? विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये बीच में जब आ गया तो हमारा क्या बैलेंस हुआ है? एक तो ये बैलेंस हुआ, उसका चार्ज जो है वो बैलेंस हुआ। किसकी वजह से बैलेंस हुआ? ये चुंबकीय वजह से। और उसका जो नीचे जाने का जो टेंडेंसी था, नीचे जाने का, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो नीचे उसका द्रव्यमान की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे जाने का जो उसका टेंडेंसी था, उसको किसने रोका? तो उसको इसने रोका। कौन? विद्युत क्षेत्र ने टेंडेंसी को रोका, जो उसको नीचे जाने का टेंडेंसी था। यानी कि दोनों ने क्या किया? बैलेंस किया। और बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज से ऊपर जा रहा था और द्रव्यमान से नीचे जा रहा था, और दोनों का जब बैलेंस करेंगे तो दोनों का अनुपात निकल के आएगा। क्या? आवेश बटा में द्रव्यमान। किसका? इलेक्ट्रॉन का। यहां से निकल के आ गया था आवेश बटा में द्रव्यमान, यानी कि आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जे थॉमसन ने निकाल लिया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाला चीज जो है, इलेक्ट्रॉन का पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का पोर्शन खत्म हो गया, तो आज इलेक्ट्रॉन पे ही एंड करेंगे इस सेशन को। और कल हम लोग क्या करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को पढ़ेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को कल पढ़ेंगे। आज इसको यहीं एंड करेंगे। और आप लोग इस चैनल को, जो आपका है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियोज को लाइक, शेयर और उन पर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे।